दी $100 स्टार्टअप पार्ट 1, जीरो से हीरो की शुरुआत। क्या सिर्फ 8,000 रुपए में एक कामयाब बिजनेस शुरू किया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन आपको चाहिए क्लैरिटी, करेज और एक सिंपल प्लान। एक नौकरी का इंतजार मत करो, खुद कुछ शुरू करो। क्रिस गिल्लेबो ने 1,500 से ज्यादा छोटे एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी किया और पाया कि ज्यादातर ने बिना किसी फैंसी डिग्री, फंडिंग या बिग आइडियाज के अपना बिजनेस शुरू किया। जो आता है उसी से शुरू करो। आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं। जो स्किल आपके पास अभी है उसी को मार्केट में बदलो। जैसे किसी ने ट्रैवल एक्सपीरियंस को ई बुक में बदला, किसी ने फोटो एडिटिंग से फ्रीलांसिंग शुरू की। 3. बिजनेस प्लान की जगह 1 पेज प्लान बनाओ। क्या बेच रहे हो? किसे बेच रहे हो? कैसे बेचोगे? कितने में बेचोगे? बस इन 4 सवालों का जवाब लिखो और एक्शन लो। 4 एक्शन प्लानिंग। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, कुछ लोग करते हैं। ये किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो 9 से 5 से बाहर निकलकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं। 5. पैसों से ज्यादा माइंडसेट जरूरी है। ये मत सोचो कि आपके पास कम रिसोर्सेज है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस उन्हीं लोगों ने शुरू किए जिनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक बर्निंग डिजायर और एक्शन की आदत। पार्ट 2 में जानेंगे ऐसा प्रॉफिटेबल आइडिया कैसे खोजें जो आप आज से ही शुरू कर सको। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पार्ट मिस मत कीजिए। दी $100 स्टार्टअप पार्ट 2, पैसों के बिना बिजनेस कैसे शुरू करें। बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों की जरूरत नहीं होती, बस एक काम की स्किल और उसे बेचने की समझ चाहिए। क्रिस गिल्लेबो इस भाग में समझाते हैं कि कैसे आप कम पैसों में, बिना ऑफिस, बिना टीम, एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। 1. बिजनेस का सही आइडिया क्या होता है? क्रिस कहता है, लोगों को आपकी पसंद से मतलब नहीं, उन्हें अपनी परेशानी का हल चाहिए। मतलब, बिजनेस वही है जो किसी की समस्या को हल करता है और वो हल इतना अच्छा हो कि लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हों। एक अच्छा आइडिया 3 चीजें मिलाकर बनता है। आपकी स्किल या पैशन, किसी की जरूरत या प्रॉब्लम, उसके बदले में मिलने वाला पैसा। 2. प्लानिंग कम, एक्शन ज्यादा। क्रिस कहता है, डोंट वेट फॉर परफेक्शन, स्टार्ट नाउ, इम्प्रूव लेटर। यानी बिजनेस प्लान को एक पेज में लिखो। 3 चीजें साफ रखो। आप क्या बेच रहे हो? किसको बेच रहे हो? कैसे बेच रहे हो? लॉन्च करने से मत डरिए, शुरुआत ही सबसे बड़ा कदम है। 3. पैसा कैसे लगाएं या ना लगाएं? क्रिस के अनुसार, डोमेन नेम ₹800, वेबसाइट, फ्री टूल्स जैसे वर्डप्रेस, कैनवा। प्रोडक्ट, खुद बनाएं या डिजिटल बनाएं, ई बुक, कोर्स, सर्विस। मार्केटिंग, सोशल मीडिया से शुरू करें, कोई एड्स की जरूरत नहीं। स्टार्ट लो, स्केल फास्ट। 4. पहला ग्राहक कैसे पाएं? अपने नेटवर्क से शुरू करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, एक्स क्लाइंट्स। फ्री सैंपल या डेमो देकर ट्रस्ट बनाएं। फीडबैक लेकर प्रोडक्ट इंप्रूव करें। कस्टमर को हीरो समझें, ना कि खुद को। क्विक समरी, पैशन प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। फुल प्लान नहीं चाहिए, बस क्लियर ऑफर चाहिए। स्टार्ट स्मॉल, डोंट वेट। पहला कस्टमर सबसे बड़ा माइलस्टोन है। नेक्स्ट पार्ट 3 में जानेंगे क्यों कुछ छोटे बिजनेस वायरल हो जाते हैं और कुछ गायब हो जाते हैं। मार्केटिंग,
वर्ड ऑफ माउथ और इमोशनल वैल्यू का खेल। चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और जुड़िए अगले जरूरी हिस्से के लिए। दी $100 स्टार्टअप पार्ट 3। ऐसा क्या करें कि लोग खुद आपके बिजनेस का प्रचार करें? मार्केटिंग मतलब प्रचार नहीं, मार्केटिंग मतलब भरोसा। क्रिस गिल्लेबो इस हिस्से में बताते हैं कि एक छोटा बिजनेस भी बड़ी मार्केटिंग कर सकता है, वो भी बिना मोटा खर्च किए। 1. वायरल कैसे बनते हैं छोटे बिजनेस? क्रिस कहता है, अगर आपका प्रोडक्ट किसी की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो लोग खुद दूसरों को बताने लगते हैं। यानी वाओ इफेक्ट लाओ, ऐसा कुछ दो जो लोगों को याद रहे। एक्सपीरियंस शेयर करने लायक होना चाहिए। आसान शब्दों में समझाओ कि आप क्या करते हो। फ्री या लो कॉस्ट ट्रायल दो। एग्जाम्पल, एक फोटोग्राफर ने सिर्फ इंस्टाग्राम पर बिहाइंड द सीन्स शॉट्स डाले और क्लाइंट्स आने लगे। 2. वर्ड ऑफ माउथ बेस्ट मार्केटिंग। अपने ग्राहकों को हीरो बनाओ। हर एक्सपीरियंस को इतना स्मूथ और अच्छा बनाओ कि लोग खुद शेयर करें। जेन्युइन बनो, फेक टेस्टिमोनियल्स, एड्स से बचो। रेफरल बोनस या थैंक यू नोट से रिश्ता मजबूत करो। 3. ईमेल लिस्ट बनाओ शुरुआत से। क्रिस कहता है, ईमेल ही असली करेंसी है। फॉलोअर्स आते जाते हैं, सब्सक्राइबर्स हमेशा रहते हैं। टिप्स। फ्रीबी दो, जैसे चेकलिस्ट, मिनी कोर्स। वीकली अपडेट्स भेजो, सेल्स मत ठूंसे। ऑडियंस से सवाल पूछो, एंगेजमेंट बढ़ेगा। खुद के नाम से ईमेल भेजो, कनेक्ट बनता है। 4. लॉन्च करो जैसे इवेंट। क्रिस का मंत्रा, काउंटडाउन करो, बिहाइंड द सीन्स दिखाओ, लिमिटेड टाइम ऑफर दो, लॉन्च के दिन एक्साइटमेंट क्रिएट करो। हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है, लोगों को हिस्सा बनाओ। क्विक रिकैप। मार्केटिंग रिलेशनशिप, वाओ मोमेंट वायरल ग्रोथ, ईमेल लिस्ट लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्च सेलिब्रेशन। नेक्स्ट पार्ट 4 अंतिम भाग में जानेंगे सिस्टम कैसे बनाएं, ऑटोमेशन कैसे करें और आखिर में टाइम फ्रीडम कैसे मिले। चैनल को जरूर फॉलो करें और जुड़े रहिए अगली और आखिरी पार्ट के लिए। दी $100 स्टार्टअप पार्ट 4 फाइनल सिस्टम बनाओ, टाइम फ्रीडम पाओ। बिजनेस वो नहीं जो 24x7 काम मांगता है, बिजनेस वो है जो बिना आपके भी चलता है। क्रिस गिलेबो इस अंतिम भाग में समझाते हैं कि असली आज़ादी तब मिलती है जब आप खुद के लिए सिस्टम बनाते हैं, ना कि सिर्फ नौकरी जैसा बिजनेस। 1. सिस्टम सोचो, प्रोडक्ट मत बेचो। क्रिस कहता है, हर चीज को रिपीटेबल बनाओ। उदाहरण, अगर आप डिजाइन सर्विस दे रहे हो, प्रोसेस ऐसा बनाओ कि कोई और भी चला सके। स्टैंडर्ड ईमेल टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट्स और रिपीटेबल स्टेप्स बनाओ। टाइम फॉर्मनी से हटो, ऐसा प्रोडक्ट बेचो जो एक बार बने, बार बार बिके। टिप, ई बुक, कोर्स या टूलकिट, ये सब स्केलेबल हैं। 2. ऑटोमेट हर जगह। टूल्स और टैक्टिक्स, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर लगाओ, जैसे कन्वर्टकिट या मेलचिम्प। पेमेंट प्रोसेस ऑटोमैटिक रखो, स्ट्राइप, रेजरपे। एफएक्यूज, चैटबॉट या सिंपल गाइड से कस्टमर क्वेश्चंस हैंडल करो। वीकली टास्क कैलेंडर बनाओ, हर चीज मैन्युअली मत करो। ऑटोमेट एवरीथिंग यू रिपीट, यही मंत्रा है। 3. डेलीगेट करना सीखो। क्रिस कहता है, हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट बनो, ट्रस्ट बनाओ। डेलीगेट कैसे करें? वर्चुअल असिस्टेंट से शुरू करो। लो स्किल काम दूसरों को दो, ईजी एडिटिंग, रिप्लाई, अपलोडिंग। खुद सिर्फ स्ट्रैटेजी, डिसीजन और कस्टमर कनेक्ट में रहो।
4. फ्रीडम का असली मतलब। क्रिस बताते हैं, बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो आपके बिना भी ग्रो करे। आप जब चाहे काम कर सकें, जहां चाहे वहां से। पैसा, समय और लोकेशन की आज़ादी। यह तभी पॉसिबल है जब आपके पास प्रोडक्ट प्लस सिस्टम प्लस ऑटोमेशन है। आप लगातार कस्टमर से जुड़ते हो और खुद को रिप्लेस करने की सोच रखते हो। फाइनल रिकैप। सिस्टम बनाओ, हर स्टेप डॉक्यूमेंटेड हो। ऑटोमेट करो, टाइम बचाओ। डेलीगेट करो, फोकस बढ़ाओ। गोल, टाइम फ्रीडम विद इनकम फ्लो। दी $100 स्टार्टअप की समरी समाप्त। अब आपकी बारी है, सोचो किस आइडिया को आप छोटा शुरू करके बड़ा बना सकते हो। अगली बुक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और अपने एंटरप्रेन्योरियल सफर की शुरुआत करें आज से। दी $100 स्टार्टअप पार्ट 5, कस्टमर्स बिजनेस। प्रोडक्ट नहीं, कस्टमर सब कुछ है। क्रिस गिल्लेबो इस हिस्से में एक बड़ी सच्चाई बताते हैं। आपका बिजनेस कोई आइडिया नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो आपको पैसे देते हैं। मतलब, कस्टमर ही असली फाउंडेशन है। 1. प्रोडक्ट से पहले लोगों को समझो। क्रिस कहता है, डोंट क्रिएट प्रोडक्ट्स, क्रिएट सॉल्यूशंस। आपका आइडिया लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है या नहीं, बस यही मायने रखता है। इसलिए पहला काम है लोगों से बात करना। उनकी जरूरत, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन को समझना। फिर प्रोडक्ट बनाना। एग्जाम्पल, किसी को फ्रीलांस राइटिंग चाहिए क्योंकि वो खुद टाइम नहीं निकाल पा रहा। प्रोडक्ट वही है जो उस पेन को दूर करे। 2. लॉन्च से पहले प्री-सेल करो। क्रिस सिखाते हैं कि आप बिना पूरा प्रोडक्ट बनाए भी उसे बेच सकते हो। कैसे? एक लैंडिंग पेज बनाओ। लोगों से साइन अप या पेमेंट लो। अगर लोग रेडी हैं खरीदने को, तभी प्रोडक्ट बनाओ। इससे 2 फायदे। आइडिया वैलिडेटेड हो जाएगा। आप वेस्ट नहीं करोगे टाइम, एनर्जी और पैसा। 3. स्टार्ट स्मॉल, सेल फास्ट। क्रिस की फिलॉसफी, गो फ्रॉम आइडिया टू इनकम इन अंडर 30 डेज। मतलब, छोटी ऑडियंस चुनो, उस नीश में कुछ वैल्यूएबल दो, जल्दी से पैसा आना शुरू हो ताकि कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बना रहे। याद रखो, बहुत बड़ा लॉन्च मत सोचो, छोटी जीत से शुरू करो। 4. फीडबैक लो, फिर अपग्रेड करो। क्रिस कहते हैं, योर कस्टमर्स विल इम्प्रूव योर प्रोडक्ट इफ यू लिसन। हर खरीदार से पूछो, क्या अच्छा लगा? क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? दोबारा क्यों खरीदेंगे? हर फीडबैक एक प्रोडक्ट अपग्रेड है। फाइनल नोट, प्रोडक्ट से पहले लोगों को समझो। पहले बेचो, फिर बनाओ। छोटा लॉन्च करो, बड़ा सीखो। कस्टमर को कंटिन्यूअसली सुनो। अगला पार्ट 6 लाएगा, ब्रांड कैसे बने जब आपके पास पैसा नहीं हो। फॉलो कीजिए और कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दी $100 स्टार्टअप पार्ट 6, बिना पैसे के ब्रांड कैसे बनाएं। ब्रांड वो नहीं जो आप बोलते हैं, ब्रांड वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। क्रिस गिल्लेबो इस भाग में बताते हैं कि बड़ा ब्रांड बनाने के लिए बड़ा बजट नहीं चाहिए, बल्कि क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कनेक्शन चाहिए। 1. क्लैरिटी इज किंग, अपने ब्रांड की पहचान साफ रखो। क्रिस कहते हैं, कंफ्यूज्ड माइंड नेवर बाइज। इसलिए सबसे पहले ये क्लियर करो, आप किसके लिए हो। टारगेट ऑडियंस, आप क्या ऑफर कर रहे हो। मेन वैल्यू, आपका टोन कैसा है, फ्रेंडली, बोल्ड, प्रीमियम आदि। ब्रांडिंग का पहला नियम, लोग 10 सेकंड में समझ जाएं,
आप कौन हो। 2. आपकी स्टोरी ही आपका ब्रांड है। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय योर स्टोरी। क्रिस का मैसेज। टेल पीपल व्हाई यू स्टार्टेड एंड हाउ इट हेल्प्स देम। अपनी ओरिजिन स्टोरी बताओ। आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया? आपने क्या मुश्किलें झेली? आपने दूसरों की कैसे मदद की? स्टोरी जितनी इमोशनल होगी, कनेक्शन उतना डीप होगा। 3. ब्रांड ट्रस्ट कंसिस्टेंसी। ब्रांड तभी बनता है जब आप हर बार एक जैसे टोन और क्वालिटी डिलीवर करें। हर प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंट मैसेज दें। इंस्टाग्राम, वेबसाइट, ईमेल। लोग तभी भरोसा करते हैं जब उन्हें प्रेडिक्टेबिलिटी दिखे। 4. पैसा नहीं है तो अटेंशन कमाओ। क्रिस बताते हैं, यू डोंट नीड मनी, यू नीड हसल। लो बजट ब्रांड बनाने के तरीके। फ्री कंटेंट दो, ब्लॉग, वीडियो, न्यूज़लेटर। ईमेल लिस्ट बनाओ और नर्चर करो। टेस्टिमोनियल्स और यूजर रिव्यूज दिखाओ। खुद लोगों से बातचीत करो, रील कनेक्शन बनाओ। जितना ज्यादा अटेंशन, उतनी जल्दी लोग ट्रस्ट करने लगते हैं। 5. बी यू, बी रील। क्रिस कहते हैं, योर पर्सनैलिटी इज योर एडवांटेज। मतलब, डोंट कॉपी बिग ब्रदर। अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाओ। लोग पर्सनल कनेक्ट करते हैं, पॉलिश से नहीं। एक छोटा ऑथेंटिक ब्रांड बड़े ब्रांड से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। फाइनल नोट। ब्रांड क्लैरिटी सबसे जरूरी है। अपनी स्टोरी बोल्ड तरीके से बताओ। ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो। बिना पैसे के कंटेंट और कॉन्वर्सेशन से ब्रांड बनाओ। रील बनो, रिलेटेबल बनो। अगले 5-7 में जानेंगे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, एक आइडिया से कई कमाई कैसे करें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। दी $100 स्टार्टअप 5-7, एक आइडिया से कई कमाई कैसे करें। एक इनकम स्ट्रीम अच्छा है, लेकिन कई स्ट्रीम्स आपको अनस्टॉपेबल बनाती हैं। क्रिस गिलेबो इस हिस्से में बताते हैं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस बेचने से काम नहीं चलेगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो अपने कोर आइडिया से कई स्ट्रीम्स बनानी होंगी। 1. कोर प्रोडक्ट से शुरुआत करो। आपके पास एक मेन प्रोडक्ट या सर्विस है, उसी से अपनी बाकी कमाई के रास्ते निकलिए। उदाहरण, आप हैंडमेड कैंडल्स बेचते हैं, कोर्स बनाइए, हाउ टू मेक सेल कैंडल्स। आप कोचिंग देते हैं, ई बुक, वीडियो कोर्स, मेंबरशिप ऑफर करो। रूल, एक चीज जो लोग पसंद करते हैं, उसे 3 से 4 फॉर्मेट्स में दो। 2. रीपर्पस कंटेंट, एक बार बनाओ, बार बार बेचो। क्रिस कहते हैं, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स डोंट रीइन्वेंट, दे रीमिक्स। मतलब, ब्लॉग को ई बुक में बदलो, वेबिनार को वीडियो कोर्स में बदलो, ईमेल सीरीज को पेड सब्सक्रिप्शन में बदलो। जो बना लिया है उसका फुल यूज करो। 3. अपसेल डाउनसेल का जादू। जब कोई कस्टमर एक चीज खरीदता है, तो उसे अगली चीज ऑफर करो। अपसेल, हायर वर्जन, प्रो प्लान, एक ऑन एक कोचिंग, प्रीमियम पैक। डाउनसेल, लो कॉस्ट वर्जन, ई बुक, टेम्पलेट, गाइड। हर कस्टमर से मैक्सिमम वैल्यू निकालो विदाउट प्रेशर। 4. अफिलिएट और पार्टनर इनकम। अगर आपके पास ऑडियंस है, ईमेल लिस्ट, सोशल मीडिया, ब्लॉग, तो आप दूसरों के प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। यूज अफिलिएट मार्केटिंग, क्रिएट बंडल ऑफर्स, जॉइन पार्टनरशिप्स। अपने नीश से जुड़े लोगों के साथ कोलैबोरेट करके कमाओ। 5. एवरग्रीन इनकम सिस्टम्स बनाओ। क्रिस का कहना है,
Design your work to pay you again and again. ऐसा कंटेंट बनाओ जो सालों तक बिके। एवरग्रीन कोर्स, बुक, टेम्पलेट्स। ऑटोमेशन लगाओ, ईमेल फनल, ऑटो डिलीवरी। वन टाइम काम से लॉन्ग टर्म इनकम। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। फाइनल टेक अवे, कोर प्रोडक्ट से मल्टीपल फॉर्मेट्स निकालो, रीपर्पस करो और ऑटोमेट करो। अपसेल, डाउनसेल, अफिलिएट इनकम को जोड़ो। एवरग्रीन सिस्टम पर फोकस करो। एक आइडिया से अगर 5 कमाई के रास्ते नहीं निकाल पाए तो आपने पूरी ताकत नहीं लगाई। अगले पार्ट 8 में जानेंगे लॉन्च कैसे करें बिना बड़ी टीम और बजट के। कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो जरूर शेयर करें और अगला भाग मिस मत करना। दी $100 स्टार्टअप पार्ट 8, लॉन्च कैसे करें बिना बड़ी टीम और बजट के। लॉन्च मत टालो, लॉन्च करो भले अधूरी तैयारी हो। क्रिस गिल्लिबो इस हिस्से में जोर देते हैं कि एक परफेक्ट लॉन्च की जरूरत नहीं होती, एक ऑनेस्ट लॉन्च की जरूरत होती है। आपकी ऑडियंस को प्रोडक्ट चाहिए, न कि हॉलीवुड लेवल प्रेजेंटेशन। 1. पहले बेचो, फिर बनाओ। क्रिस कहते हैं, सेल बिफोर यू बिल्ड, वैलिडेट डिमांड फर्स्ट। मतलब, प्रोडक्ट बनने से पहले लोगों को बताओ कि क्या आ रहा है। इंटरेस्ट चेक करो। अगर लोग कमिटमेंट देते हैं, प्री ऑर्डर, ईमेल ऑप्ट इन, तब बनाना शुरू करो। इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा और प्रोडक्ट वैलिडेटेड होगा। 2. सॉफ्ट लॉन्च करो, सबके सामने मत लाओ शुरुआत में। अपने ईमेल लिस्ट या इनर सर्कल में लॉन्च करो। फीडबैक लो, अर्ली यूजर्स से टेस्टिमोनियल्स लो। इससे आप अपना ऑफर रिफाइन कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 3. माइक्रो लॉन्च फ्रेमवर्क। क्रिस का एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क है। 1. टीज आने वाले प्रोडक्ट के बारे में हिंट दो। 2. टेल, बताओ कि प्रोडक्ट क्या है, क्या वैल्यू है। 3. सेल, अर्जेंसी के साथ ऑफर दो, अर्ली बर्ड, लिमिटेड बोनस। एग्जाम्पल, एक नया कोर्स आ रहा है, अपने साइड हसल से पहला 10,000 रुपए कमाने का तरीका। पहले 100 लोगों को बोनस मिलेगा, एक ऑन एक कोचिंग कॉल। 4. एक पेज लॉन्च स्ट्रैटेजी। आपको एक शानदार वेबसाइट की जरूरत नहीं, बस एक सिंगल लैंडिंग पेज जो प्रॉब्लम बताए, सॉल्यूशन दे, टेस्टिमोनियल या प्रूफ दिखाए, कॉल टू एक्शन रखे, बाय नाउ बटा जॉइन वेटलिस्ट। लो कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट। 5. स्कैर्सिटी और अर्जेंसी क्रिएट करो। क्रिस बताते हैं कि बिना अर्जेंसी के लोग डिले करते हैं। इस्तेमाल करें लिमिटेड टाइम ऑफर, फर्स्ट 50 बायर्स बोनस, काउंटडाउन टाइमर। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक पावरफुल ट्रिगर है। 6. लॉन्च के बाद भूलो मत, लॉन्च के बाद फॉलोअप जरूरी है। कस्टमर सपोर्ट मजबूत रखो, फीडबैक मांगो, बोनस या रेफरल ऑफर भेजो, टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो। लॉन्च की वैल्यू पोस्ट लॉन्च केयर से बढ़ती है। फाइनल टेक अवे, प्रोडक्ट को प्री सेल करो, सॉफ्ट लॉन्च से शुरू करो। एक पेज से भी लॉन्च हो सकता है। अर्जेंसी और स्कैर्सिटी से मोमेंटम बनाओ। लॉन्च के बाद कस्टमर से कनेक्शन बनाए रखो। परफेक्ट लॉन्च की तलाश मत करो, छोटे लॉन्च से भी बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। अगले पार्ट 9 में जानेंगे फ्रीडम का असली मतलब, क्यों पैसा कमाना सब कुछ नहीं। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है अगला कंटेंट लाने के लिए। दी $100 स्टार्टअप पार्ट 9, फ्रीडम का असली मतलब, क्यों पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे की आजादी असली जीत है। क्रिस गिलेबो इस हिस्से में बात करते हैं फ्रीडम बेस्ड लाइफस्टाइल की, यानी ऐसा बिजनेस जो सिर्फ पैसे ना दे बल्कि आपको समय और विकल्पों की आजादी भी दे। 1. वाई पैसा नहीं, उद्देश्य। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। क्रिस कहते हैं, मनी इज जस्ट अ मीन्स, रियल वेल्थ इज फ्रीडम। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिससे आप खुद के लिए काम करें, जो आपकी वैल्यूज से जुड़ा हो, जो आपको समय दे, सिर्फ स्ट्रेस नहीं। पैसा तभी अच्छा लगता है जब उसके साथ पर्पस हो। 2. डिफाइन करो आपकी परफेक्ट डे क्या है। क्रिस बताते हैं कि आपको पहले ये डिफाइन करना चाहिए। एक आदर्श दिन में आप क्या करना चाहेंगे? कितना काम करना चाहेंगे? किसके साथ रहना चाहेंगे? ये एक्सरसाइज आपको क्लैरिटी देगी कि आपका बिजनेस आपको किस दिशा में ले जा रहा है। 3. सिस्टम्स बनाओ ताकि बिजनेस आप पर डिपेंड न करे। यू डोंट वॉन्ट टू बिल्ड योरसेल्फ इनटू अ जॉब। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे आप ऑटोमेट कर सकें, जो बिना आपकी कांस्टेंट प्रेजेंस के भी चल सके। एग्जाम्पल्स: डिजिटल प्रोडक्ट्स, ईमेल ऑटोमेशन, फ्रीलांसर्स या पार्टनर्स के साथ काम। 4. ट्रैवल, रिमोट वर्क और डिजिटल फ्रीडम। क्रिस ने 193 कंट्रीज विजिट की और दिखाया कि लैपटॉप प्लस इंटरनेट प्लस ऑफर फ्रीडम बिजनेस। आप अपने बिजनेस को लोकेशन इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, अफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांस सर्विसेज। इसका मतलब है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं बिना ऑफिस बाउंड हुए। 5. लाइफ में बैलेंस जरूरी है। क्रिस चेतावनी भी देते हैं, ओवरवर्क मत करो। सिर्फ हसल से लाइफ का मकसद नहीं निकलता। रिलेशनशिप्स, हेल्थ और जॉय उतने ही जरूरी हैं। इसीलिए अपने कैलेंडर में भी रेस्ट, ट्रैवल, फन को स्केड्यूल करो। फाइनल टेक अवे: पैसा कमाने के पीछे का असली मकसद फ्रीडम है। परफेक्ट डे को इमेजिन करो और उसे रियलिटी बनाओ। सिस्टम्स और ऑटोमेशन से खुद को आजाद करो। रिमोट वर्क और फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाओ। वर्क और लाइफ में बैलेंस बनाए रखो। आखिरी पार्ट 10 में जानेंगे एक्शन प्लान, आज से शुरू करने के लिए 10 स्टेप फॉर्मूला। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी तो इसे सेव करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही इस मिशन को आगे बढ़ाता है।